डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर मैथमेटिक्स क्लास। और आज हम मैथमेटिक्स में करने वाले हैं क्लास 9 का थर्ड चैप्टर, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में है क्या? जैसे कि आपने पढ़ा नंबर सिस्टम के बारे में। जब आप नंबर सिस्टम को पढ़ते हो तो आप किसी भी चीज को डिफाइन करते हो सिर्फ ये कि भाई आपका कोई ये पॉइंट ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या है कि किसी भी एक पॉइंट पे चलना, कि भाई आप चल रहे हो सीधे सीधे जमीन पे चल रहे हो, तो आप एक तरफ चल रहे हो, या तो आप पॉजिटिव की तरफ चल रहे हो या आप नेगेटिव की तरफ चल रहे हो। तो सिर्फ आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिल रहा है। अगर आपने कहा भाई यहाँ से मैं चला 5 यूनिट, तो 1 2 3 4 5 यूनिट चला मैं। यहाँ पे क्या चला मैं? 5 यूनिट। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ स्पेस में, जैसे कि आपकी कोई पोजीशन है, अगर आपकी कोई पोजीशन है तो उस पोजीशन को मुझे डिफाइन करना होगा, तो मेरे पास सिर्फ ये एक डायमेंशन काफी नहीं है। सिर्फ एक डायमेंशन यानी कि सिर्फ एक नंबर सिस्टम पे एक लाइन पे जाना काफी नहीं है। अब सोचो कि अगर मेरी पोजीशन यहाँ पे है तो मैं क्या करूंगा? मैं भाई यहाँ पे चला तो मुझे सिर्फ ये पॉइंट मिला, लेकिन मुझे चाहिए ये वाला पॉइंट। तो ये जो साइंटिस्ट था जिसने इसको बनाया, हम इसको बोलते हैं डेस्कार्टेस बोलते हैं वहां पे। तो उसके लिए हमने कार्टेशियन साइन भी, उसी के नाम पे हमने कार्टेशियन साइन को हम पढ़ते भी हैं। जो हमारा जो पूरा सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन साइन। यानी कि जो हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं वो किससे डिराइव हुए हैं? वो एक साइंटिस्ट ने, जब वो घर पे बैठ के कुछ सोच रहा था, बैठे बैठे वो बेड पे लेटा हुआ था, तो बेड पे लेटे लेटे ही उसने इस चीज की डिस्कवरी की, इस चीज को डिस्कवर किया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अगर हमें डिफाइन करना होगा तो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी वहां पे। यानी कि सिर्फ हमारा एक नंबर सिस्टम काम नहीं करेगा, हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। दो चीजों की रिक्वायरमेंट कैसे? तो अगर मैं इधर चलता हूं तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया, और मैं ऊपर की तरफ चलूंगा तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया। इस तरीके से मैं उस पॉइंट को ड्राइव कर लूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में आया कि किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने इसको एक्स मान लिया और इसको मैंने वाई मान लिया। अब इसका उल्टा है, अगर मैं इसको मान लू ओरिजिन, इसको मैं क्या मान लू यहाँ पे? ओरिजिन। तो इसका उल्टा क्या हो गया? आपका एक्स डैश हो गया। और वाई का उल्टा क्या आ गया आपका? यहाँ पे वाई डैश हो गया। तो ये आपका पॉजिटिव वाला साइन चला गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। ये पॉजिटिव होगा, ये आपका नेगेटिव। यानी कि हम इधर से इधर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, इधर से इधर चलेंगे तो हमारा ये पॉजिटिव होगा, इधर से नीचे आएंगे तो ये नेगेटिव होगा, और इधर से नीचे आएंगे तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की, ब्रांच ऑफ साइंस वो होगी जिसके अंदर सिर्फ हम उसके कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। यानी कि हम उसको डिफाइन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को विद द हेल्प ऑफ फ्यू पॉइंट। हम उसके कुछ पॉइंट्स को लेंगे, उन पॉइंट के बेसिस पे हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली जो आपकी ज्योमेट्री है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सिर्फ ये डिफाइन करती है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी। ठीक है बच्चों। तो ये आपको थोड़ा सा इसका आइडिया मिल गया, इंट्रोडक्शन मिल गया। कुछ पार्ट मैं इसमें और इंक्लूड करता हूँ यहाँ पे। इस एक्स एक्सिस की तरफ हम चलते हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि इनके बीच में हमेशा क्या एंगल होगा? 90 होगा। ठीक है। तो हमारा रूल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स को डिसाइड करने का कि हम पहले चलते हैं एक्स की तरफ। तो एक्स के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं वहां पे? क्या बोलते हैं वहां पे? एक्स से सिका। और इसको वाई वाले को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनेट। ठीक है। तो एक्सेस का और ऑर्डिनेट से मिलकर हमारा क्या बनता है? यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? वो कोऑर्डिनेट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो किससे डिसाइड होगी? उसके कोऑर्डिनेट से। किससे डिसाइड हो जाएगी? वो उसके कोऑर्डिनेट से। अब ये सोचो कि भाई अगर आपको किसी भी चीज की पोजीशन बतानी है, जैसे कि भाई मैंने ये यहाँ पे रख दिया कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स से यहाँ पे आपकी एक टेबल लैंप। अब टेबल लैंप मान लो, इसमें एक पॉइंट हम मानते हैं ओरिजिन। क्या मानते हैं वहां पे? पॉइंट ओरिजिन। कि कोई चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वो हो गया उसका ओरिजिन। क्या हो गया वो? उसका ओरिजिन। अब ओरिजिन से ये अगर हम देखें इस तरफ हम चल रहे हैं तो वो इधर की तरफ आ रही है यहाँ पे, है ना। और यहाँ से ये तो आ गया आपके एक्स के रेस्पेक्ट में, और दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका? ये आ गया आपके वाई के रेस्पेक्ट में। तो ये हो गया आपका इसकी पोजीशन। क्या होगी इसकी पोजीशन? तो इसको हम नाम देंगे एक्स वाई। क्या नाम देंगे इसको हम यहाँ पे? एक्स और वाई। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम चलेंगे एक्स की तरफ और फिर हम चलेंगे वाई की तरफ, और ये दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर ही होंगे। कोऑर्डिनेट्स हमेशा ऐसे नहीं कि आपने बीच में कहीं भी घुसा दिए, ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही चलते हैं। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा कैसा आएगा? पहले चलोगे एक्स के एस्पेक्ट में, फिर इसके परपेंडिकुलर चलोगे आप वाई के एस्पेक्ट में।
ठीक है बच्चों, बात में आ रही है। चलो इसी चीज को ध्यान में रखते हो। और हाँ एक चीज और सुन लो, ये इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये आपका बन गया पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखा जाए तो आपका अगर आप एक्स वाई की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। इस वाले पॉइंट पे आप चलोगे तो आप चल रहे हो नेगेटिव, यानी एक्स और वाई। इधर आप चल रहे होगे तो आपकी वैल्यू आएगी एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पे आपके आएंगे एक्स भी नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे आपका वाई भी नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं जो आपकी इस पूरे इस एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। आपकी 10th में भी काम आने वाली है, 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे। तो दीज आर दी बेसिक थिंग विच आई एम टेलिंग यू हियर कि भाई ये पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये सब पॉइंट्स क्या होते हैं, ऑरिजिन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और एब्सिस का क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, चलो इसी चीज को ध्यान में रखकर हम पहली एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। किसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, पहली एक्सरसाइज को। अब पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप। अगर आपके पास में एक टेबल लैंप है, उसकी आपको पोजीशन बतानी है, उसकी क्या बतानी है आपको, पोजीशन बतानी होगी। तो आप कैसे बताओगे, लेट्स से कि भाई आपकी ये आपका कोई टेबल लैंप है, ठीक है, टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल ऑन टू द अनदर पर्सन। अब किसी और आदमी के लिए, मान लो कोई आदमी आपको यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उस आदमी के लिए आपकी ये जो टेबल लैंप है इसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि ये इसकी पोजीशन है। अगर ये यहाँ से 1 फीट चल रहा है इधर की तरफ और यहाँ पे कितना है, ये इसका 2 फीट है, यहाँ से 2 फीट है। मान लो कि वो यहीं पे ही है, यहाँ पे खड़ा हुआ है वो आदमी जो है, तो यहाँ से 2 फीट हो गया और यहाँ से कितना हो गया, 1 फीट हो गया। तो टेबल की जो वो हो गई लेंथ कितनी होगी, वो 2,1 आ गई। क्या आ गई यहाँ पे 2,1। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,1, इस तरीके से किसी और आदमी के लिए। ठीक है, या फिर मैं अगर सिंपल बोलूँ कि भाई कोई आदमी जो है, अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूँ क्योंकि ये इतना आपको अच्छा नहीं लग रहा वो सुनने में। भाई मैंने बोला ये ऑरिजिन है। अब कोई आदमी चलता है मान लो नॉर्थ की तरफ 5 यूनिट, इनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 यूनिट। ये क्या है आपकी 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे हमें स्केल माना हुआ नहीं है तो हम इसको 1 यूनिट मान लेते हैं। क्योंकि आपकी 2 यूनिट, तो 1 2 3 4 ये यूनिट होगी। अब मैंने कहा कि आपकी टेबल के कोऑर्डिनेट जो है वो 2 1 है, कि आपके टेबल कोऑर्डिनेट क्या है 2 1। यानी हम यहाँ पे चले 2 और हम यहाँ पे चलेंगे 1, तो ये आपकी टेबल के कोऑर्डिनेट आ गए इसके हिसाब से। ठीक है, तो कोई भी आदमी अगर आपके देखेगा टेबल को तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 1, तो वो ये वाले हो गए। 2 चला इस रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में चला 1, तो ये आ गया आपका 2 1। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम करते हैं। बहुत लंबा सा है तो आप अपनी बुक को निकाल लेना और मैं आपको रीड आउट कर रहा हूँ, फिर आप समझ जाना है। स्ट्रीट प्लान करना है हमें। हमने एक सड़क बनाई है, उस सड़क के लिए हमें कुछ इस तरीके से सड़कों को बनाना है कि हम मतलब कुछ रोड्स को हम क्रॉस कर रहे हैं वहां पे। तो उस क्रॉसिंग के ऊपर ही आपका क्वेश्चन है कि सिटी हैज 2 मेन रोड। एक सिटी के पास 2 मेन रोड है। मान लो ये नहीं एक मेन रोड, ये आपकी 2 मेन रोड हैं विच क्रॉस ईच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी। और ये बीचों बीच सेंटर ऑफ सिटी जो ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, दीज रोड्स आर अलोंग विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो हमने मान लिया कि ये आपकी नॉर्थ साउथ हो गई और ये आपकी ईस्ट वेस्ट होगी। ये क्या होगी आपकी ईस्ट और वेस्ट होगी। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हो गई। यहाँ पे ऑल दी अदर स्ट्रीट्स ऑफ द स्ट्रीट कैन रन पैरेलल टू दीज रोड्स। और बाकी जो है सारी की सारी चल रही है इस तरीके से। सबके बीच में 200 मीटर की डिस्टेंस है। कुछ इस तरीके से। ठीक है, 200 मीटर अपार्ट एंड अबाउट द 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। और वो चार तरफ कितनी है, कुल मिला के 5 ही है। 1 2 3 4 5 इस तरीके से दोनों तरफ 5 है। और यूजिंग 1 सेंटीमीटर 2 मीटर। हमने मान लिया कि ये जो 1 यूनिट है ये 1 सेंटीमीटर है, जो किसके बराबर है 200 मीटर के बराबर है। ठीक है, ड्रॉ ए मॉडल सिटी ऑन योर नोटबुक रिप्रेजेंट द स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन। तो हमें क्या दिखाना है यहाँ पे कि इस तरीके से हमने दिखा दिया कि ये 1 2 3 4 5 हो गया आपके यहाँ पे। बट इसमें आपको सेंटर वाली नहीं लेनी, तो 1 2 3 इसको छोड़ दो, 1 2
यहाँ पे ले लिया हमने, यहाँ पे ये सेंटर वाला कहाँ है हमारा, ये सेंटर है, तो हमने यहाँ पे E को ड्रॉ कर ली इस तरीके से। सो 1 2 3 4 और 5, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से फिर हम ऊपर नीचे कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1 2 और E को ले लेते हैं यहीं पे ही इस तरीके से 2 3 4 और 5। ये 5-5 लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है बच्चों। बात हमारी यहाँ पे ऊपर नीचे हमने 5-5 लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये कह रहा है कि रेफर टू द मैनर इफ द सेकंड स्ट्रीट, अगर ये कहता है कि जो आपकी सेकंड स्ट्रीट रनिंग इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है आपकी सेकंड स्ट्रीट, ये वाली स्ट्रीट डायरेक्शन एंड द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट सम क्रॉसिंग, और जो आपकी फिफ्थ वाली सेकंड वाली स्ट्रीट और आपकी फिफ्थ वाली 1 2 3 4 5 ये कहीं पे मिल रही है, ये कहीं पे जाके क्या कर रही है, मिल रही है, ठीक है। सेकंड स्ट्रीट और फिफ्थ डायरेक्शन is the second street running in the north south direction and the fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this crossing as 2-5। अब अगर ये कहीं पे जाके मिल रही है तो हम उसको बोलते हैं 2-5। अगर इसकी सेकंड वाली जो है, मान लो आपकी नॉर्थ साउथ वाली जो है आपकी सेकंड है, ठीक है, नॉर्थ साउथ सेकंड मान लो ये वाली, और इसकी फिफ्थ वाली पॉइंट यहाँ पे आके मिल गया, मान लो ये वाला पॉइंट होगा, तो इसको नाम क्या ले दिया, नाम ले दिया हमने यहाँ पे 2-5 नाम ले दिया। क्या नाम ले दिया इसको यहाँ पे, 2-5, ठीक है। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी रोड्स स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4-3। अब 4-3 कितनी लाइन होगी, सोचो यहाँ पे, अगर मैंने बोला 4 और 3 तो नॉर्थ साउथ में मतलब कि 4, सो 1 2 3 और 4, तो ये आ गया, और 3 1 2 3 है ना, 1 2 3 ये वाला पॉइंट आ गया। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक यूनिक पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका यूनिक पॉइंट, ठीक है। पास में आ रही है। सो हाउ मेनी क्रॉस, पहला क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4 and 3। तो 4 and 3 तो क्या होगी, वो हमेशा एक यूनिक रोड होगी, वो हमेशा क्या है, एक यूनिक कोऑर्डिनेट होंगे और इसके अलावा कोई कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3 and 4। 3-4 कितनी रोड्स होंगी, वो भी आपकी एक ही रोड होगी, है ना, क्योंकि सिर्फ ऐसा पॉइंट होना एक ही हो सकता है। 3-4 और 4-3 जो है वो अपने आप में यूनिक पॉइंट होंगे, कि भाई तीसरी रोड और चौथी वाली और चौथी रोड और तीसरी वाली, दैट कैन बी ओनली द यूनिक पॉइंट, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रीट प्लान है यहाँ पे, बाकी आपको सिर्फ समझना है कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, ठीक है। तो बात हमारी यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से बात करें, ये वाला हमारा ये एक्सरसाइज हो गई हमारी फर्स्ट वाली। अब चलते हैं हम सेकंड एक्सरसाइज पे, किसके चलते हैं, सेकंड एक्सरसाइज पे। अब सेकंड जो है 3.2, इसमें कह रहा है आंसर विच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, आपका हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सिस और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में सारी चीजें बता दी हैं। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन साइन, अगर हमें किसी भी पॉइंट को निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, वो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लान फॉर्म बाय दीज टू लाइन्स, हमें बताना है कि हर एक का नाम क्या होगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि हर एक जो होता है ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये क्वाड्रेंट। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता दिया है आपको। और जहां राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन्स इंटरसेक्ट, और जहां पे एक दूसरे को काट रही है इसको हम क्या बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया, इनको बोलते हैं ऑरिजिन, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अगर आपको बी के कोऑर्डिनेट बताने, अगर आप ध्यान से देखो डायग्राम को, तो बड़ा ही सिंपल है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बी कुछ यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, कहीं यहाँ पे आ रहा है, 5 पे जाकर यहाँ पे पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ऊपर कितना आपका 1 और ये आपका 2। तो अगर मैं इसको इससे मिला लूँ, इसको इससे मिला लूँ, इसका पॉइंट क्या हो गया, पहले हम चलते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, तो कितना है आपका 1 2 3 4 5, तो माइनस का 5 और ये कितना आपका 2, तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ गया। ब्रैकेट में दिखाएंगे इनको, किसमें दिखाएंगे, ब्रैकेट में, माइनस का 5 और 2, ठीक है बच्चों। बात समझ आ रही है यहाँ पे। मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए, बट अदरवाइज ये चैप्टर आपका बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हमारा 2 वाला हो गया, इसमें आप बाकी कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है इसका कि भाई कोऑर्डिनेट सी, अगर आपको सी निकालना हो, सी कहाँ पे, कहीं यहाँ पे आगे कहीं पे दे रखा है आपको, तो आप उसको देख सकता है कि वो आपका 5 और -5 है। कितना है आपका, पॉजिटिव में 5 चल रहे हैं इस तरीके से,
और यहाँ पे कितना आपको -5 नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 यहाँ पे। बाकी आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3। किस पे चलते हैं एक्सरसाइज 3.3। ये तो बहुत ही ईजी है 3.3, तो इस पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं है। अगर हम बात करें 3.3 की, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि उसको हम साइंस को क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं एब्सेसिका, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं एब्सेसिका, उसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, इन विच क्वाड्रेंट ऑफ और इन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2 4 -3 -1 -1 0 -2 4 लाई। तो मैंने आपको बताया ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव है, ठीक है। तो जैसे पहला पॉइंट है -2 और 4, तो -2 पहले यहाँ चलेंगे, -2 और 4 1 2 3 4, तो ये वाला पॉइंट आएगा -2 4। अगर आपको ध्यान हो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कौन सा पॉजिटिव हो कौन सा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट होता है एक्स वाई, ये वाला पॉइंट होगा -x +y, ये वाला पॉइंट होगा -x -y, और ये वाला पॉइंट होगा +x -y। तो अगर आपके पास में ये पॉइंट दिमाग में आपके होगा तो आपको क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आप सिर्फ इसी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव पॉजिटिव क्या। और देखो -2 और 4 का मतलब क्या है, -x और y, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है बच्चों। तो आराम से बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सारे सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, प्लॉट द फॉलोइंग एक्स वाई इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स। तो मैंने आपको बताया कि आपको सुटेबल यूनिट्स कौन से लेती है कि आपको अपने स्केल के बराबर इसको आप ले लोगे 1 यूनिट, क्या ले लोगे 1 यूनिट। आपका ग्राफ है तो ग्राफ पे आप क्या लिखोगे 10 स्मॉल डिविजन्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। बाकी आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको उसी तरीके से लेना है, ऐसी तरीके से लेना है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखा -2 और 8, तो -2 यानी कि -2 यहाँ पे आ गया, -2 ये रहा, 8 कहाँ पे 1 2 3 ऊपर जाके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे जाकर आएगा -2 और 8, ठीक है बच्चों। तो सुटेबल वो लेने का आपको आइडिया आना चाहिए। बड़ा ही सिंपल एक्सरसाइज से, बहुत ही मतलब देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया और तीनों आपको एक्सरसाइज भी खत्म करा दी, ठीक है। कोई भी आपको डाउट लगे, क्योंकि ये इससे बड़ी एक्सरसाइज है भी नहीं, इससे ज्यादा लंबा समय देने वाली एक्सरसाइज भी नहीं है, ये बहुत सिंपल सी थी। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को जरा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वो आपको आगे भी काम आएगा। ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, एब्सेसिका, ऑरिजिन, एक्स एक्सिस, क्वाड्रेंट, ये सारे पॉइंट जो है बहुत काम आने वाले हैं आपको आगे वाली क्लासेस में भी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। So once again, thank you so much for watching this entire video. Enjoy your day and bye bye for now.